अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन ज़ारा तुरबती वजबत लहू शफ़ाअती आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला माबऊ मलजा जनाब अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसाना में नजराना दुरूद पेश कीजिए। बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़रा आहिस्ता से पढ़ लीजिए दुरूद पाक, कहीं आवाज़ यहाँ तक ना आ जाए, धीरे से पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप लोग खैरियत से हैं सब? फिर ये चेहरे पे उदासी कैसी? आप जानिए कि मैं एक हफ्ते से बीमार हूँ, लेकिन आप तो नहीं है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आपके चेहरे पे उदासी नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे दरमियान से हमारे फूफा साहब जनाब मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म सगीर अहमद साहब, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देने जा रहे हैं। आपको खुशी है? जब खुशी है तो मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। और इनसे हम ये गुजारिश करते हैं कि ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएं और हम सबका सलाम पेश करें और ये कह दें कि आका आपके दीवाने तड़प रहे हैं, है ना। लेकिन आप जो उदास बैठे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कि आप ये चाह रहे हो कि ये जा रहे हैं अकेले, हमें क्यों नहीं जा रहे, है ना। इत्मीनान रखिए, आप सब्र कीजिए और अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर भरोसा कीजिए, है ना। यकीन है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर हमें बुलाएंगे। जरा जी लगा कर सारे लोग बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए सारी कायनात को जो मिलता है वो नबी के दर से मिलता है, वही सबको देते हैं और वही सबको बुलाते हैं। वो जिसे चाहते हैं उसे बुला लेते हैं। देख रहे हैं आप, इन्हें बुलाया तो ये जा रहे हैं, कल हमें बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह हम भी जाएंगे, है ना। तो हमें बस तैयार रहना है। आका से बेहतर, आका से अच्छा ना अल्लाह ने किसी को पैदा किया है, ना क़यामत तक कोई पैदा होगा। हजरत हसन इब्ने साबित ने बहुत पहले ये कह दिया था, वहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। आला हजरत ने अपने अंदाज में कहा था कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस फ़ाइबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो उदासी है ना, ये थोड़ी देर के लिए तोड़िए, थोड़ी देर के लिए ये जो खामोशी आप बना बैठे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। मदीने का प्रोग्राम हो, जश्ने मदीना हो, और इस तरीके से खामोशी अच्छी नहीं लगती है। जरा सारे लोग जरा बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा अगर दोनों हाथ सलामत हैं, उसमें ताकत है, जरा उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नहीं कोई मेरे नबी जैसा, ये यकीन है मेरा, नहीं कोई मेरे नबी जैसा, ये यकीन है मेरा, है बड़े जाते हैं तो इनके हाथों को चूमते हुए आते हैं। वाह, ये क्या है? क्या कर लिया भाई इन्होंने? अभी कुछ कर लिया? कुछ नहीं किया यार।
जैसे पहले कुछ नहीं किया था वैसे अब कुछ नहीं किया, लेकिन अब हाथ चूमे जा रहे हैं। क्यों? बस वो इतनी सी बात है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही ऐसी है जिसने अपने आप को नबी कौनैन से मस करना चाहा, जिसने भी अपने दिल में नबी की मोहब्बत को बिठाना चाहा, अल्लाह के प्यारे हबीब ने उस मोहब्बत के नतीजे में अगर वो जर्रा था तो उसे आफताब बना दिया, जमीन पे था तो आसमान पर बुलंद कर दिया। और आप देख लीजिए बहुत सारे ऐसे वाकयात हमारी नजरों के सामने हैं कि जिन्होंने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जरा सा भी कुर्बत हासिल करने की कोशिश की, आका ने उन्हें नमूना बना दिया है, उन्हें अनोखा बना दिया है। आप देख लीजिए मिसाल सामने है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ही कुछ बारगाह ही ऐसी है कि वहां मांगो तब भी मिलता है और ना मांगो तब भी मिलता है। नहीं, जरा बुलंद आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आका की बारगाह में जाओ, मांगो तब भी मिलता है और ना मांगो जरूरत हो तब भी मिलता है। आला हजरत ने इसी को अपने अंदाज में लिखा है कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। हज़रात ये जा रहे हैं, अपना दिल भी मचल रहा है, वो बहुत बड़ा वाला होगा जिसे मदीना जाने की ख्वाहिश नहीं होगी, वरना जिसके दिल में ईमान होता है उसके उसी दिल में मदीना तैयबा जाने की तमन्ना होती है। अल्लाह करे कि हर सुन्नी मुसलमान उस दरबार में पहुंचे। ये आज जा रहे हैं, एक टाइम वो था कि जब आला हजरत नबी की बारगाह में गए थे। आज ये यहाँ प्रोग्राम हो रहा है ना, इनके जाने का इस्तिकबालिया प्रोग्राम हो रहा है साहब, लोग दुआएं ले रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, सलामी की गुजारिश कर रहे हैं। एक वो वक्त भी था कि आला हजरत भी जब जा रहे थे तब भी लोग आ रहे थे और आपसे लोग पूछ रहे थे कि कहां जा रहे हैं सरकार, कहां? तो आला हजरत ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मक्का जा रहा हूं, मैं हज करने जा रहा हूं। नहीं, आला हजरत ने हमेशा यही कहा कि मैं मदीना तैयबा जा रहा हूं, मैं मदीना शरीफ जा रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं कि काबे का नाम तक ना लिया, तैयबा ही कहा, काबे का नाम तक ना लिया, तैयबा ही कहा। पूछा किसी ने हमसे कि नौजत की धरती है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। और मेरे प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आला हजरत पहुंच गए, प्यारे ये जाएंगे ये भी मांगेंगे। दुनिया भर के लोग जो जो मेरे नबी की बारगाह में जाते हैं वो सरकार की बारगाह से मांगते हैं, चाहे वो मलाइका हो, चाहे इंसान हो, चाहे जिन्नात हो, जो भी मखलूक आका करीम की बारगाह में जाती है वो मांगती हुई जाती है, वो मांगती हुई जाती है। और आका करीम की बारगाह ऐसी बारगाह है कि वहां से कोई भी ना मुराद नहीं आता है, खाली दामन लौट के वापस नहीं आता है, बल्कि अपने दामन मुराद को भर कर लाता है। आला हजरत भी गए थे मांगने के लिए, ये भी मांगने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये वहां जाकर क्या मांगेंगे, मुझे नहीं मालूम दुनिया वाले वहां जाकर क्या क्या मांगते हैं, लेकिन आला हजरत ने जो नबी की बारगाह में जाकर मांगा था वो सुनो। आओ आओ देखो, इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आका करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपने दोनों हाथों को बांध लेते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हजरत बार बार ये शेर पढ़ रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कोई नवाजिश नहीं हो रही है, कोई इनायत नहीं हो रही है, कोई करम नहीं हो रहा है, मांगते चले जा रहे हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बार बार जब ये अर्ज किया और कोई
नवाजिश ना हुई। तो आगे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। जैसे ही इमाम अहले सुन्नत ने अपने आप को बद कहा था, अपने आप को गिरा हुआ कहा था, अपने आप को बुरा कहा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करम फरमाया कि आपको बेदारी की हालत में अपना दीदार करा दिया। मेरे आका हज़रत ने जब अपने नबी का दीदार किया, वहीं से पुकार उठते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम, सफरे हरमैन शरीफैन, अल्लामा आरिफ मिसबाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये उसी चमक की देन है कि आज आला हजरत की चमक से दुनिया में रोशनी दिखाई दे रही है। ये उसी चमक की देन है। और मेरे प्यारे, दुनिया में तो बड़े हसीन आए, लेकिन नबी जैसा कोई हसीन नहीं। बड़े खूबसूरत लोग हैं, लेकिन उन जैसा कोई नहीं। वो बेमिसाल हैं, उनकी कोई, वो लाजवाब है, उनका कोई। हसीन देखेंगे आप तो वो खुद तो हसीन हो सकता है, लेकिन दूसरे को हसीन कर नहीं सकता। लेकिन हमारे आका ऐसे हसीन हैं जो खुद भी हसीन है, कोई लग जाए तो वो भी हसीन हो जाता है। और एक तो नहीं, बल्कि मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बेशुमार ऐसे वाकयात हैं तो जो खाली टच हो गए साहब, दुनिया और आखिरत दोनों सवर गई। चमक की बात आई है तो सुन लो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा का नूरानी झुरमुट है। आपको याद होगा, 12 आपने सुना होगा, वो जो पानी खत्म हो गया था, आई याद आपको, सफर पे थे, पानी खत्म हो गया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बड़ी प्यास लग रही है। आका, जानवर भी प्यास से निडाल हो रहे हैं, सरकार करम फरमाए, बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात हजरत दामादे पैगंबर हजरत अली हैदर से इरशाद फरमाया, अली जाओ, इस पहाड़ी के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है, मशकीज़ा लिए हुए, उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दामाद है, हजरत अली हैं, कि आपने ये नहीं फरमाया सरकार, यहां से आप कैसे देख रहे हैं कि पहाड़ के पीछे कोई हबशी गुलाम है? नहीं फरमाया, क्योंकि सहाबी जानते थे ये आकाओं के आका हैं, ये दाताओं के दाता हैं। इनकी आंखें जरूर हैं हमारी तरह दिखाई दे रही हैं कि जैसी हमारी आंखें वैसे इनकी आंखें हैं, लेकिन फर्क ये है, ये उस नबी की आंखें हैं। अगर नीचे देखें तो तहतु सरातर देख ले, और अगर ऊपर उठा कर देख ले तो लहे महफूज पर क्या है सब कुछ देख लेते हैं। इसलिए सहाबी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ कर गए और पहाड़ी के पीछे जो हबशी गुलाम था उससे जाकर फरमाने लगे, चलो तुम्हें हमारे आका बुलाते हैं। कहा हम नहीं जाएंगे, हमारे आका ने हमें पानी लेने के लिए भेजा, तब हम पानी लेकर जा रहे हैं, हमें देर हो जाएगी, हम नहीं जाएंगे। हजरत अली ने फरमाया, जानता नहीं है? अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, आप इशारे नहीं समझते हो? अभी तो दिन है यार, कोई लाइट की जरूरत तो नहीं। हजरत अली ने फरमाया, चलेगा कि नहीं चलेगा? समझे बात को नहीं समझे? इशारे समझ रहे हो ना? का चलेगा कि नहीं चलेगा? कभी मेरा गुलाम, मेरा आका मुझे मारेगा, मेरे ऊपर सख्ती करेगा मेरा आका, मैं नहीं जाऊंगा। हजरत अली ने उसके गिरेबान को पकड़ लिया, कहा चल इधर। जब आका ने फरमा दिया तो तुझे अभी कहीं नहीं जाना है, इधर जाना है। अगर कोई पागल बिल्ला ये कहने लगे देखो अली ने उस पे जुल्म किया, वो तो अपने आका के यहाँ जा रहा था, इसको रोक कर जबरदस्ती क्यों ला रहे हैं, ये तो जुल्म है, कह सकता है ना कोई पागल। तो देखो अपनी अपनी अकल की बात है, अपनी अपनी किस्मत की बात है, समझ रहे हो? वरना आप ये बताओ, जब बच्चा आपका सुबह में कहता है अब्बू आज पढ़ने नहीं जाऊंगा,
जाऊंगा, आज छुट्टी कर ले रहा हूं, आज नहीं जाऊंगा, कल को फिर कह दे कि आज फिर नहीं जाऊंगा। बोलो क्या करोगे, जल्दी बोलो क्या करोगे मेरे भाई। एक तमाचा इधर से एक इधर से चलेगा क्यों नहीं? वो बच्चा है, उसको मालूम नहीं है मेरा मुस्तकबिल खराब होने वाला है। वो नहीं जानता है आने वाली जिंदगी में पढ़ाई की, तालीम की कितनी जरूरत है। एक बाप जानता है कि औलाद को तालीम की जरूरत कितनी होती है, इसलिए उसके ऊपर तमाचे मारना जरूरी। ऐसे ही मौलाए कायनात जानते हैं कि इस हबशी गुलाम को मेरी नबी की बारगाह में जाना कितना जरूरी है। अगर नहीं जाएगा नुकसान हो जाएगा, आने वाली जिंदगी में ये बर्बाद हो जाएगा। और अगर आज मेरे नबी की बारगाह में चला गया तो दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए जबरदस्ती किया, चल इधर आ गए। मेरे आका ने देखा, मुस्कुराने लगे, फरमाया ले आए अली? कहा हाँ ले आए। कहा इधर आओ, करीब ले लिया, कहा जरा प्याले में पानी तो निकालो। कहने लगा साहब हमारा आका मारेगा, पानी कम हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया परेशान मत हो, बिल्कुल कम नहीं होगा, निकाल तो सही। निकाल दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते पाक, बोलो सुभान अल्लाह, अपना हाथ उस कटोरे में डाला और डालने के बाद में निकाला। और जैसे ही निकाला तो साफ दरिया रवा हो गए। पांचों घाइयों से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पानी जारी हो गया। पानी जारी हुआ, मेरे आका ने फरमाया पियो, सहाबियों पियो। तमाम सहाबा ने पिया, बर्तन धरे, जानवरों को पिलाया। मेरे आका ने हबशी से फरमाया क्यों भाई, तुमने पानी दिया था अपना वापस ले लो, और जितना चाहो उतना भर लो, देखो कम तो नहीं हुआ। पहले ये सुनो कि आला हजरत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। आका करीम की हाथ मुबारक से, आपके दस्ते पाक से जो नदी बह रही थी, जो पानी बह रहा था, अचानक बहते बहते रुका और मेरे आका ने इरशाद फरमाया हो गया ना पानी पूरा। देखो इसके अंदर दो तीन इख्तियारात हैं, और अगर इंसान बोलने पे आए, इल्म वाला हो, मुझे ऐसा नाकिस हो, तो मैं बता रहा हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजूदे के अंदर कितने मौजूदे छुपे हुए हैं, कितना ये माना खेज है, इसका दामन कितना वसी है। एक तो ये कि पानी के अंदर नबी का हाथ पड़ना, उसके बाद में पानी का जारी होना, एकदम तेजी पकड़ लेना, और उसके बाद आका चाहे तो एकदम रुक जाना। डबल मौजूदा है कि नहीं? आका ने फरमाया पानी पूरा हो गया, जा सकते हो आप। अब वो गुलाम कहता है साहब मैं नहीं जाऊंगा, इतनी देर हो गई, इतनी देर हो गई, अब मैं जाकर कहूंगा क्या मेरा आका मुझे मारेगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ, नहीं मारेगा, जाओ उनसे कह देना मुझे मोहम्मद अरबी ने रोक लिया था, जाओ नहीं मारेगा। कहा साहब वो कैसे मानेगा कि हम आपके पास रुके हुए थे इतनी देर तक, हम उसे कैसे समझाएंगे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी इस ललक को देखा ना कि कैसे समझाऊंगा जाके अपने में आका को, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वही दस्ते पाक आगे बढ़ाया और उस हबशी गुलाम के चेहरे पर फेर दिया। जैसे ही मेरे आका करीम ने उसके चेहरे पर फेरा तो पहले तो काला हबशी गुलाम था, देखने में बसूरत लग रहा था, लेकिन इधर मेरे नबी ने जो हाथ फेरा है तो एकदम चमकने लगा है, नूर फैल गया है। देखो ये मेरे आका की नूरानियत है कि गुलाम के चेहरे पे हाथ लगाया तो चेहरा चमकने लगा है। पहले काला था अब गोरा हो गया है, पहले काला था अब देखो सफेद दिखाई दे रहा है। अब आका ने फरमाया जा, अब जाके अपने आका से कह दे कि मुझे मोहम्मद अरबी ने रोक लिया है। कहता है सरकार साहब ये तो बता दो कि आप करते क्या हो, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। का साहब आप करते क्या हो? का करता क्या हूं मैं तो दीन की दावत देता हूं, लोगों को जहन्नम से जन्नत की तरफ बुलाता हूं, मैं नबियों का नबी हूं।
अब गुलाम कहता है तब आप ये दीन की दावत देते हो, आप नबियों के नबी हो, तो फिर मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान क्यों नहीं कर लेते? उसने अपनी आंखों से देखा था ना ये सब कुछ क्या हो रहा है, पढ़ लिया कलमा साहब मुसलमान हो गए। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा भाई तुम मुसलमान हो गए, कहां हो गए सरकार, अब नहीं जाने का, अब मुझे नहीं भेजने का। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो तुम्हें जाना पड़ेगा। कोई भी धोखाधड़ी नहीं इस्लाम में। तुम आका से कहकर आए थे पानी लेने जा रहा हूं, लौट कर तुम्हें आका के पास जाना है, जाओ, अगर वो तुम्हें इजाजत दे तो लौट कर वापस आना, और जाकर उनसे कहना कि हमें मोहम्मद अरबी ने रोक लिया था, का सरकार मारेगा तो नहीं, कहा नहीं मारेगा, का साहब बच जाऊंगा ना, कहां बच जाएगा। अब देखिए ये हबशी गुलाम चलता है, मशकीज़ों को रखता है, और जब अपने आका की यहां पहुंचता है, जैसे ही घर में पहुंचा अपने मालिक के पास जाकर मशकीज़ा रखा, कहा आका लीजिए मैं पानी ले आया। अब इसका मालिक कहता भाई तू कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, कहां रहता है। अब ये गुलाम कहता है साहब मैं तो अभी का गुलाम हूं, आका मैं तो अभी का गुलाम हूं, मेरा नाम तो ये है, आपका नाम ये है, आपके बच्चे इतने हैं, आपका ऐसा, आपका वैसा, आपका वैसा। वो कहता नहीं, तू मेरा गुलाम तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मेरा गुलाम तो काला गुलाम था, हबशी गुलाम था, और तू अरबी गुलाम दिखाई दे रहा है, तू मेरा गुलाम कैसे हो सकता है। अब गुलाम कहता है आका आप नहीं जानते हो, अभी अभी रास्ते में मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई है जो किसी को हाथ लगा देता है तो मिट्टी होता है सोना हो जाता है, काला होता है गोरा हो जाता है, उससे मेरी मुलाकात हुई है, उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पे लगाया है तो मैं काला था गोरा हो गया। गोया कि वो अपनी जबान में ये कह रहा था कि हम उस आका से मिलकर आए हैं जिसके बारे में आला हज़रत ने ये कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। देखो ये चमक जरूरी नहीं कि आप जाकर सरकार की बारगाह में खड़े हो जाएं तब आपको चमक मिलेगी, ये जरूरी है कोई नहीं। मेरे नबी के लिए कोई जगह दूर नहीं, कोई जगह करीब नहीं, समझ रहे हैं आप। यूं समझो बंदे मोमिन जब मरता है तो उसकी रूह को अल्लाह इतनी ताकत दे देता है कि वो पल भर में जमीन से आसमान तक जा सकती है और आसमान से जमीन पे आ सकती है। दुनिया के इस कोने से इस कोने पर, उस कोने से इस कोने पर एक सेकंड में जाकर आ सकती है। कौन? एक बंदे मोमिन की रूह। अब आप समझिए बंदे मोमिन की रूह के लिए कोई जगह दूर और करीब नहीं है, तो जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात बनाई हो उसके लिए कोई चीज दूर है? अरे हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आका जैसे करीब से सुनते हैं वैसे ही दूर से भी सुनते हैं, बस जरूरत इस बात की है कि हमारे दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होना चाहिए। हम दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारे और जो भी फरियाद चाहे आप कर सकते हैं। अल्लाह ने मेरे नबी को ऐसा मालिको मुख्तार बनाया है, वो जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जो चाहते हैं, जिसको चाहते हैं नवाज दिया करते हैं। हुजूर तालु शरिया अपनी अश्को मस्ती में कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में हम सबको सही माना में अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से बचाए और अल्लाह ताला इनके सफर को वहां जाकर जो भी इबादत करें रब्बे कदीर उसको मकबूल फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला इस सादत से माला माल फरमाए। रब्बे कदीर इस प्रोग्राम के सदक़े में हम सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।